नमस्कार। विचारालय में मैं संजय कुमार निषाद आप सबका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का विचार बहुत महत्वपूर्ण है। इसे सुनने के बाद आशा है कि आप सबका सोचने का नज़रिया जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में कुछ न कुछ अवश्य परिवर्तित होगा। दोस्तों, हम सबका जीवन में उद्देश्य एक ही होता है, चाहे वह किसी भी स्तर पर हो, कि जीवन में अधिक से अधिक आनंद कैसे प्राप्त किया जाए। यह अलग बात है कि इस आनंद की प्राप्ति के लिए लोग तरह तरह के कार्य करते हैं। सबका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आनंद की प्राप्ति ही है। चाहे लोग कुछ भी कहें, लोग कुछ भी दूसरों को समझाएं, अगर उद्देश्य आनंद की प्राप्ति नहीं हो तो मनुष्य का जीवन पशु समान हो जाएगा। मनुष्य का जीवन पशु के जीवन से बेहतर सिर्फ और सिर्फ इसीलिए माना जाता है कि मनुष्य पशु से एक काम अधिक करते हैं। मनुष्य जीवन भर आनंद की प्राप्ति के लिए तरह तरह के उपयोग या काम करते रहते हैं। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अगर आप ध्यान से सोचें, ध्यान से समझें, तो सिर्फ और सिर्फ यही बात हम सबके सामने उजागर होता है कि हम सब इसीलिए कुछ न कुछ करते हैं कि हमें आनंद की प्राप्ति हो। चाहे हम धन संपत्ति अर्जित करते हैं, या ज्ञान अर्जित करते हैं, या बुद्धि अर्जित करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए कि हमें ज्ञान की प्राप्ति हो। और आज के समय में कई लोग इस मूल उद्देश्य से जब भटक जाते हैं तो यह भटकाव उसके जीवन में परेशानियों का सबब बन जाता है, कारण बन जाता है। इसीलिए हम सब देख रहे हैं कि जैसे जैसे लोग प्रगति कर रहे हैं, वैसे वैसे वे और ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। जबकि प्रगति या विकास का मतलब होना चाहिए था कि और आनंद की प्राप्ति। तो इस विषय पर आज हम चर्चा नहीं करने वाले हैं कि आनंद की प्राप्ति कैसे किया जाए। यह एक अलग विषय है। लेकिन आनंद की प्राप्ति हमें तब होगी जब हम कुछ जो आधारभूत बातें हैं उसे जानेंगे। जैसे हम विकास से क्या समझते हैं, विकास यानी डेवलपमेंट से हम क्या समझते हैं। डेवलपमेंट के लिए यानी विकास के लिए एक परिवार के द्वारा या समाज के द्वारा या सरकार के द्वारा जो किया जाता है या जो किया जा रहा है, उसी पर यह निर्भर करता है कि हम कितने खुश रहेंगे, यानी कि हम कितने आनंद की प्राप्ति कर पाएंगे या कितने आनंद में हम जीवन जी रहे हैं। यह थोड़ा समझना लोगों को मुश्किल लगता है। हालांकि आज के समय में जिस तरह का माहौल है,
उसमें समझने की आवश्यकता ही नहीं है। इसीलिए मैं आज इस विषय पर चर्चा कर रहा हूं कि लोग विकास का मतलब क्या समझते हैं। जैसे जीवन का कोई एक क्षेत्र चुन लें, उसमें विकास का क्या मतलब है, उसमें डेवलपमेंट का क्या मतलब है। हम सब कैसे यह जानेंगे कि सरकार इस क्षेत्र में विकास के लिए पर्याप्त काम कर रही है। आमतौर पर लोग यही समझते हैं, चाहे वह शिक्षित हो या अशिक्षित हो, इससे कोई मतलब नहीं होता है कि विकास का मतलब धन संपत्ति अर्जित करना या सरकार ऐसी व्यवस्था करे या ऐसा माहौल तैयार करे कि लोग धन संपत्ति अर्जित कर सके। हकीकत यह भी है कि लोग ज्ञान अर्जित भी इसीलिए कर रहे हैं कि वे धन अर्जित कर सके या धन कमा सके, धन जमा कर सके। और इस चैनल पर या ज़्यादातर मैं इसी धन संबंधी बातें ही करता हूँ। तो सबको यही लगेगा कि विकास का मतलब तो सिर्फ आर्थिक रूप से विकास ही होता है। धन संपत्ति जमा करने का मतलब होता है आर्थिक रूप से विकसित होना। यह तो व्यक्तिगत रूप से सही है, यानी एक व्यक्ति के लिए धन संपत्ति जमा करना विकास का मतलब है। लेकिन दूसरे क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में कहा जाए तो व्यक्तिगत रूप से जो ज्ञान के क्षेत्र में विकसित कर रहे हैं, यानी ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, उसको ज्ञान के क्षेत्र में विकास कहा जा सकता है। यहां तक भी सही है। किसी भी क्षेत्र में व्यक्तिगत रूप से अर्जित करना या जमा करना उस क्षेत्र में विकास का मानदंड माना जा सकता है। लेकिन अगर दूसरे से जब हम तुलना करेंगे, तब क्या यही मानदंड सही होगा? अगर हम कहें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अधिक आर्थिक रूप से विकसित है, तो यह सही भी हो सकता है। लेकिन जब कई व्यक्तियों का समूह हो, कई व्यक्ति हों, और सरकार की परिप्रेक्ष्य में जब हम सोचेंगे कि विकास का क्या मतलब होता है, तो क्या यह सही होगा सिर्फ और सिर्फ आर्थिक रूप से कोई विकसित हो रहा है? तो मेरे हिसाब से यह सही नहीं है। उसी प्रकार बौद्धिक रूप से सरकार के परिप्रेक्ष्य में, यानी कि सरकार जो विकास कर रही है या विकास के लिए जो व्यवस्थाएं ला रही है, उसे हम कैसे मानेंगे कि बौद्धिक विकास हो रहा है, यानी कि लोगों में बुद्धि का विकास हो रहा है? उसको हम कैसे नापेंगे या जानेंगे? यह प्रश्न बहुतों के लिए बिना उत्तर के हो सकते हैं या उसका उत्तर सही नहीं हो सकता है। पहले हम बुद्धि के क्षेत्र में लें कि हम कैसे मानेंगे कि हम बौद्धिक रूप से विकास कर रहे हैं, या सरकार कैसे दावा करे कि हमारे यहाँ बौद्धिक रूप से लोग विकसित हो रहे हैं। ऐसे तो लोगों को लगेगा कि अधिक से अधिक स्कूल और कॉलेज बना देने से इस क्षेत्र में विकास हो सकता है। वैसे आजकल सूचनाएं सर्वत्र यानी सभी जगह उपलब्ध है
तो यह माना जा सकता है कि इसके लिए पर्याप्त व्यवस्था है कि कोई भी लोग बौद्धिक रूप से विकसित हो सकता है। यहाँ तक सही है, लेकिन अगर सरकार यह दावा करे कि हमारे यहाँ पूरी व्यवस्था है या हमारे यहाँ लोग बौद्धिक रूप से विकसित हो रहा है, उसे कैसे हम समझेंगे कि वास्तव में यह सही है या नहीं है। तो इस मेरे हिसाब से एक बार इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है। जरा सोचिए कि किसी भी देश या किसी भी समाज, कहीं का जहाँ का आपको उदाहरण लेना हो, वहाँ का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति और वहीं के सबसे कम बुद्धि वाले व्यक्ति के बीच में जितना अंतर होगा, उसी से वह समाज या वह राष्ट्र या देश कितना विकसित है, बौद्धिक रूप से इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। अगर दोनों के बीच में अंतर बहुत ज़्यादा है, यानी कि जो व्यक्ति बहुत बौद्धिक रूप से विकसित है, यानी कि एक बुद्धिमान व्यक्ति और यूँ कह सकते हैं एक मूर्ख व्यक्ति के बीच जितना अंतर है, अगर कम अंतर है तभी हम कह सकते हैं कि वह समाज या राष्ट्र विकसित है। अगर अंतर ज़्यादा है तो उसे हम विकसित नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार आर्थिक क्षेत्र में सबसे जो धनवान व्यक्ति है उसके और निर्धनों के बीच में जो अंतर है, उसी से आर्थिक विकास का अंदाजा लगाया जा सकता है। अब आप सोचिए कि सरकार का प्रयास या समाज का प्रयास जो विकास के लिए हो रहा है, वह कितना पर्याप्त है या कितना उचित है। हम सब जो समझते थे पहले, वह कितना सही है या कितना गलत है। अभी भी देश का एक जनसंख्या के बहुत बड़ा हिस्सा दिन रात संघर्ष कर रहा है सिर्फ 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए। तो इसे किसी भी नज़रिए से विकसित नहीं कहा जा सकता है या विकास की ओर कदम बढ़ाने वाला नहीं किया जा सकता, कहा जा सकता है। बहुत सारे परिवारों को अगर भोजन और वस्त्र या सुविधाएं मुफ्त में देकर इस खाई को बांटने का अगर काम किया जाए तो उसे हम विकास की ओर बढ़ाया गया कदम नहीं कह सकते हैं। बौद्धिक रूप से भी एक मूर्ख व्यक्ति और एक बुद्धिमान व्यक्ति में जितना अंतर है वह सामान्य नहीं है, वह बहुत बड़ी खाई है। जब तक उसे कम करने की व्यवस्था ना हो और उस पर काम नहीं किया जा सकता, नहीं किया जाता है, तब तक हम यह नहीं कह सकते हैं कि बौद्धिक रूप से विकास करने के लिए हम सब व्यक्तिगत रूप से या सामाजिक रूप से या सरकार की ओर से कोई कदम उठा रहे हैं। इस ओर लोगों का नज़र भी नहीं जा रहा है और इस तरीके से लोग समझ भी नहीं रहे हैं कि विकास का मतलब ये होता है। विकास का मतलब जिस तरह से हम सब जान रहे हैं, जिस तरह से हम सब समझ रहे हैं, या जिस तरह से हमें बताया जा रहा है, या जिस तरह से हमें समझाया जा रहा है, शायद ही कोई व्यक्ति
जो बहुत बड़ा ज्ञानी हो किसी भी क्षेत्र के, उसके द्वारा इस तरह से सोचा गया हो। आप किसी से भी पूछ लीजिए, विकास का मतलब लोग कहते हैं कि अच्छी सुविधाएं ही होता है, लेकिन मेरे दोस्तों, जरा यह समझने का प्रयास करें, यह सोचने का प्रयास करें कि अभी के समय में भी एक व्यक्ति के पास अथाह संपत्ति है और बहुतों के पास इतना भी नहीं है कि वह 2 वक्त की रोटी का व्यवस्था कर सके। ज्ञान के क्षेत्र में भी वही है। कुछ व्यक्ति ज्ञान के दम पर या ज्ञान के बल पर साल में कई करोड़ कमाते हैं, और बहुत सारा व्यक्ति ज्ञान के अभाव में महज कुछ 100 रुपयों में के लिए दिन रात काम करते हैं। तो हम बौद्धिक रूप से या आर्थिक रूप से अपने आप को विकासशील या विकसित कभी नहीं कह सकते जब तक इस तरह की हालात हो। चाहे कोई भी क्षेत्र हो, जब उस क्षेत्र में सबसे ऊपर बैठे व्यक्ति और सबसे नीचे बैठे व्यक्ति के बीच में बहुत ज़्यादा अंतर होगा, तब तक उसे हम विकसित नहीं मान पाएंगे। आप जो विकसित देश है वहाँ इस तरह की है व्यवस्था। हालांकि इस तरह से विकास को मापने का कोई पैमाना कहीं भी नहीं है, लेकिन विकसित देशों में यही प्रयास रहता है कि अंतर को कम किया जाए। जिस दिन अंतर कम हो जाएगा उसी दिन कोई भी देश या समाज विकसित हो जाएगा। जब इसे धरातल पर आप देखेंगे, यानी कि जमीनी स्तर पर जब इसे आप देखेंगे, किसी समाज के बारे में लें कि वह विकसित समाज है या नहीं है, तो आपको पता चल जाएगा कि जो विकसित समाज है वहाँ लोगों के बीच में अंतर कम है, चाहे वह बौद्धिक स्तर पर हो, यानी कि बुद्धि का हो, या धन संपत्ति का हो, तभी वह विकसित है। जहां अंतर ज्यादा है वह समाज विकसित नहीं है। तो हम सबका यही प्रयास होना चाहिए और सरकार का भी यही प्रयास होना चाहिए कि इस ओर सोचें कि विकास का मतलब यह नहीं है कि 2-4 हजार एयरपोर्ट बना दें तो यह देश विकसित हो जाएगा। जब तक लोगों में क्षमता नहीं होगी, यानी कि जो सबसे ऊपर बैठे लोग हैं उसमें और सबसे नीचे बैठे लोगों में, कि वे सामान्य रूप से एक समान तो कभी नहीं हो सकता है, लेकिन दोनों के बीच में अंतर कम हो। और इस तरह से जब तक हम लोग सोचेंगे नहीं कि जो व्यवस्थाएं हैं सरकार की, उसमें क्या इस अंतर को कम करने का कोई उद्देश्य है, तब तक यह संभव ही नहीं है कि हम सब अपने आप को एक विकसित समाज या राष्ट्र की कल्पना कर सकें।
तो दोस्तों आज का विचार इतना ही है। आशा है कि आप सबों को यह पसंद आई होगी। यहाँ तक सुनने के लिए, यहाँ तक साथ देने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।